जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? आज हमारी क्लास नंबर 49 होने जा रही है। इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक हमने अपने चैनल रामराज स्टडीज पर अपलोड कर दिए हैं। जाइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे समझ लीजिए एवरग्रीन जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन उसके अंदर करा रखे हैं मैंने। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख पाइपलाइन की। प्रमुख पाइपलाइन? सर, ये प्रमुख पाइपलाइन क्या है? क्या हम प्लम्बर बनने आए हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रमुख पाइपलाइन ये वो पाइपलाइन है जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन है। जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन है, सही है। भारत नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन है। भारत पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान इन सब देशों से होकर एक पाइपलाइन गुजरती है। तो कुछ ऐसी पाइपलाइन जो भारत से दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं, उन पाइपलाइन की आज हम बात करेंगे। देखिए, आपने पाइपलाइन के बारे में सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो इतना जान ले। सबसे पहले हम पाइपलाइन के बारे में जानते हैं, पाइपलाइन क्यों बनानी पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है पाइपलाइन बनाने की। तो देखिए, किसी भी देश से, देखिए हर देश से दूसरे देश का जो होता है निर्यात आयात चलता रहता है। कोई सामान हम उस देश में लाते हैं, कोई उस देश से लाया जाता है। तो जिस पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं यह है प्रमुख तेल पाइपलाइन। तो इनके द्वारा कच्चा ईंधन, सही है, किसी भी प्रकार का ईंधन, डीजल, पेट्रोल, ये एक देश से दूसरे देश तक ले जाने में जब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है उससे, अब मान लीजिए हमारे भारत में डीजल की कीमत या पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर है, मान लीजिए। अब यहां से हमें नेपाल वो डीजल पहुंचाना है या पेट्रोल पहुंचाना है, तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर वहां जाके नेपाल में जाके उस पर वो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाएंगे, जीएसटी चार्ज, बहुत सारे चार्ज लगने के बाद उसकी कीमत 110 रुपए 112 रुपए लीटर हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे खर्च बचाने के लिए जो आम व्यक्तियों को ज्यादा भुगतान ना करना पड़े, कुछ ऐसे खर्च, छोटे छोटे खर्च बचाने के लिए ये पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हमने भारत और नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन बिछा रखी है। उससे हम एक पाइपलाइन के थ्रू दूसरे पाइपलाइन में डीजल पेट्रोल डालते हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो यहां से मान लीजिए दिल्ली से पहुंचाना नेपाल तक, तो जो ट्रक के माध्यम से या कैंटर के माध्यम से जो पहुंचेगा उस ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा और सीधे उनके देश में डीजल या पेट्रोल जो भी होगा पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है। कुछ गैस पाइपलाइन होती हैं, अब बहुत अलग अलग तरह की पाइपलाइन होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तेल पाइपलाइन की। देखिए, 3 से 4 प्रमुख तेल पाइपलाइन है। तो एक दो हम आज देख लेंगे, एक दो कल की वीडियो में देख लेंगे। पर क्वेश्चन हम वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड है। एसएससी में बहुत सारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, तो उन्हीं की हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख पाइपलाइन में सबसे पहली पाइपलाइन है मोतिहारी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। देखिए, सबसे पहले बात हम करने वाले हैं किसकी? मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की। इसमें से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मोतिहारी और अमलेखगंज पाइपलाइन ये है कहां पर? सबसे पहले हम देखते हैं ये है कहां। तो भाई, जो ये मोतिहारी है, ये जो मोतिहारी है ये है भारत में। कहां है? भारत में। और भारत में भी कहां है? तो भारत के बरौनी क्षेत्र में। भारत के बरौनी क्षेत्र। अब ये बरौनी कहां है? बरौनी बिहार। कहां? बिहार। तो सीधी सी बात है कि मोतिहारी कहां है? मोतिहारी भारत में है। भारत के बरौनी क्षेत्र, और बरौनी कहां पड़ता है? बरौनी पड़ता है बिहार में। तो मोतिहारी जो पाइपलाइन है वो भारत के बिहार से होते हुए अमलेखगंज, कहां? अमलेखगंज, जो कि कहां है? अमलेखगंज जो कि नेपाल में है। कहां? नेपाल में है। यहां तक ये पाइपलाइन जाती है। क्या मैंने बताया?
मैंने बताया कि जो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है ये कहां से कहां तक है। ये भारत के बरौनी से नेपाल के अमलेखगंज से है। देखिए इसके प्रश्न में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मोतिहारी जो कि भारत में है, अमलेखगंज जो कि नेपाल में है। इतना क्लियर हुआ। तो ये पाइपलाइन कहां से कहां तक है? ये पाइपलाइन भारत के बरौनी बिहार से नेपाल अमलेखगंज तक ये पाइपलाइन है। इसकी अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, क्या कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की कुल लंबाई, अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 69 किलोमीटर। कितनी? 69 किलोमीटर की ये तेल पाइपलाइन है। 69 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? अगर मैं इसका उद्घाटन की बात करूं, इसके अगर मैं उद्घाटन की बात करूं कि कब इसका उद्घाटन हुआ था, तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के उद्घाटन की मैं बात करूं तो इसका उद्घाटन हुआ था 10 सितंबर 10 सितंबर 2019। कब इसका उद्घाटन हुआ था? तो मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था 10 सितंबर 2019 में। कब इसका उद्घाटन हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 10 सितंबर 2019। देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न यह पूछा जाता है कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो भारत और नेपाल के बीच में है कि कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो कितने किलोमीटर है? 69 किलोमीटर। कितनी? 69 किलोमीटर है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो भारत नेपाल के बीच है जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2018, 19, 20। तो कब इसका उद्घाटन हुआ था? 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था। अब इसका निर्माण किसने कराया था? यह भी अपने आप में प्रश्न है। हाँ भाई, जब ऐसी कोई पाइपलाइन बनती है, कोई सुरंग कहीं बनती है, कोई सड़क कहीं बनती है, तो उसका निर्माण कुछ चीजें कराती हैं। तो उन चीजों की हम बात करते हैं कि प्रमुख पाइपलाइन मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, इसका निर्माण किसने कराया था? अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण कराया था भाई आईओसी। किसने? आईओसी। तो आईओसी ने इसका निर्माण कराया था। तो क्या भैया इतना इनफ है कि आईओसी याद कर लिया और हो गया? तो देखिए आईओसी ने इसका निर्माण कराया था, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि आईओसी ने किसका? मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का निर्माण कराया। पर अब प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछी जाती है आईओसी की, कई बार आईओसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हम भी इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो भैया जो आईओसी की फुल फॉर्म है वो है इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या इसकी फुल फॉर्म है? तो आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? आईओसी की फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इतना क्लियर। अब देखिए मैं ये इसकी फुल फॉर्म मैंने क्यों करा है, ये मैंने क्यों बताया निर्माण। देखिए भैया एसएससी बारीक से बारीक चीजें पूछती है, बहुत बारीक बारीक चीजें पूछती है। एसएससी ने यहां तक पूछ रखा है कि अटल सुरंग का निर्माण किसने कराया। मैंने आपको अटल सुरंग पढ़ा रखी है कि अटल सुरंग का निर्माण किसने कराया, एसएससी ने पूछा था। तो किसने कराया था? बीआरओ ने कराया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसका निर्माण कराया था। ऐसे ही मान लीजिए अगर वो पूछ लेते हैं कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो भारत से नेपाल के बीच है जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है, का निर्माण किसने कराया था? तो का निर्माण आईओसी ने कराया था। अब ये पूछ लेगा कि आईओसी की फुल फॉर्म क्या है, सीधा आईओसी दिखेगा लिखेगा। अब उसके नीचे चार ऑप्शन देगा जो बहुत ही बारीक, जिनमें अंतर होगा। इंडियन की जगह इंडिया लिखा होगा, ऑयल की जगह ऑपरेशन लिखा होगा, तो अलग अलग चीजें उसमें लिखी होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो देखिए इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एसएससी पूछती है, नोट करके मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कि मोतिहारी की मोतिहारी मोतिहारी अमलेखगंज
मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन दक्षिण एशिया की, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया की प्रथम, दक्षिण एशिया के प्रथम सीमा पार, सीमा पार तेल पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन है। तो क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन तेल पाइपलाइन दक्षिण एशिया की, पूरे दक्षिण एशिया की प्रथम सीमा पार तेल पाइपलाइन है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? देखिए प्रश्न वो ये पूछेगा कि उस तेल पाइपलाइन का नाम बताइए जो दक्षिण एशिया की प्रथम सीमा पार तेल पाइपलाइन है। अभी इस क्वेश्चन को वो इतना लेंथी बना के देगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट उसे देख के स्किप करने की कोशिश करता है। कोई भी अपना समय बचाता है कि यार इसे स्किप कर दो। देखिए मैं हर बार आपसे ये कहता हूं कोई भी प्रश्न स्किप मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपके 3-4 सेकंड इधर लगा दीजिए। हो सकता है वो प्रश्न आपको आता हो सकता है घुमा फिरा कर बात सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री पर ही हो, कुछ भी हो सकता। तो एक बार प्रश्न आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे ये प्रश्न है, वो पूछेगा कि भारत की प्रथम, दक्षिण एशिया की प्रथम तेल पाइपलाइन कौन सी है, प्रथम सीमा पार तेल पाइपलाइन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए उस तेल पाइपलाइन का नाम है मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। तो ये वो पूछेगा। एक और चीज वो नोट करके पूछता है, उसमें भी मैं नोट करके लिखता हूं कि क्या वो पूछता है कि ये भारत की प्रथम, भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय, भारत की प्रथम प्रथम अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तेल पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन है। देखिए वो ये भी पूछ सकता है कि भैया हमें बताइए भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तेल पाइपलाइन। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो कौन सी वो तेल पाइपलाइन है जो भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय तेल पाइपलाइन है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है? तो उस पाइपलाइन का नाम है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? यह भारत के बरौनी, बरौनी जो बिहार में पड़ता है, से नेपाल अमलेखगंज तक की पाइपलाइन है। कि कुल लंबाई कितनी है? कि कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 69 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। यह प्रश्न जो बहुत लेंथी करके वो पूछता है कि भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तेल पाइपलाइन का नाम बताइए। 4 ऑप्शन देगा जिसमें जो वो तापी तेल पाइपलाइन दे सकता है, पीस पाइपलाइन दे सकता है, मैत्री पाइपलाइन दे सकता है, और एक मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा पार तेल पाइपलाइन कौन सी है। तो उस तेल पाइपलाइन का नाम है मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन, और ये ही दक्षिण एशिया की भी प्रथम सीमा पार तेल पाइपलाइन है। तो ये देखिए तेल पाइपलाइन के बारे में बहुत सारे प्रश्न एसएससी ने पुराने पेपरों में पूछ रखे हैं। तो ये पुराने पेपर में से मैंने एक टॉपिक उठाया था कि प्रमुख पाइपलाइन। पुराने पेपरों में चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी ने बहुत प्रश्न इस तेल पाइपलाइन के बारे में पूछे हैं। कुछ पाइपलाइन अभी बची हैं, उसे भी मैं आपको कराऊंगा। तो अभी आपको फिलहाल मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन पूरी याद करनी है। देखिए इसमें से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यही इसका पूरा बायोडाटा है। अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरा बायोडाटा यही है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से वीडियो को समझिए, और बहुत आराम से आपको ये याद होने वाला है। तो अच्छे से याद करिए, और डेली ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के लिए हमारे चैनल रामराज स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। बाकी रोज शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बेहतरीन क्लास अपलोड होती है, जाइए उसे देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।